विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखिए बच्चों, यहाँ से आपके दिमाग का एक भ्रम निकालता हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जनरली सिस ट्रांस को समझा जाता है, सिस ट्रांस ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, वो तो बात सही है। पर बच्चे सिस ट्रांस को कहाँ पे समझते हैं? सिर्फ और सिर्फ एल्कीन पर, है ना। बट ध्यान रखना, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में भी अवेलेबल होते हैं। साइक्लिक एल्केन वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर भी सिस ट्रांस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब उसने वही चीज करी है क्या, हमारा जो रूल है, आपको एक रूल समझा देता हूँ। रूल क्या, मेरी ट्रिक है जिस ट्रिक से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे सिस ट्रांस देखने को मिले ना, तो आप एक एल्कीन को लो और एल्कीन के सराउंडिंग में सब्सटेंट लगे होंगे, उन सब्सटेंट को नाम दे दो। तो एल्कीन के सराउंडिंग में 4 सब्सटेंट लगे होंगे, नाम मैंने दे दिया ABED। सी नहीं बोला बिकॉज सी कार्बन सेम हो जाएंगे। सो आप रूल क्या देखो, ए मेरा कभी भी बी के बराबर नहीं होना चाहिए और ई मेरा कभी भी डी के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये ए और बी सेम मॉलिक्यूल नहीं होने चाहिए, ई और डी सेम मॉलिक्यूल नहीं होने चाहिए। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो वो सिस ट्रांस शो कर सकता है। इट कैन शो सिस ट्रांस या फिर ईजेड नोमेनक्लेचर जो बोलते हैं हम, अगर सारे अलग हो जाए तो वो शो कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अब मॉलिक्यूल में देखते हो बच्चे, अपने उसी रूल को ध्यान रखना है। ये ए बी है तो बराबर हो गए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ए बी ये भी बराबर हो गया, नहीं शो करेगा। यहाँ पर ध्यान देखोगे बच्चों, तो ए और बी भी बराबर और ये भी तो बराबर है, तो आपका ये एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब ऑप्शन डी में जाते हैं, तो देखो बच्चों, ए और बी बराबर है ना, और सी और डी बराबर, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो बच्चे अब यहाँ पे हो गए कंफ्यूजन, दिमाग में आ रहा है कहीं उसने क्वेश्चन तो गलत नहीं दिया। अरे क्वेश्चन बिल्कुल सही है, वो आपके दिमाग के इसी पार्ट को चेक करना चाहता है, कहीं आपने सिर्फ एल्कीन वाला तो नहीं पढ़ा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी सिस ट्रांस होती है, और ऑप्शन डी के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वहां पर भी तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों। क्या कि एक बार तो ये CH3 आपका अबव द प्लेन चला जाए, है ना, साथ वाला CH3 भी अबव द प्लेन चला जाए, तो इसे क्या बोल दूंगा? सिस। ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या होगा, एक बार CH3 अबव चला गया, दूसरा CH3 चला गया बिलो, तो ये होगा ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और सिस ट्रांस। तो आपका ध्यान उसने एल्कीन बना के इसकी तरफ कर दिया कि बच्चा एल्कीन को देखता रहे, और साइक्लिक स्ट्रक्चर चुपके से कोने में बना दिया। अब आप सिर्फ एल्कीन देखते रह जाओगे और अपने ऑप्शन को कर दोगे क्या? गलत। सो आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी क्या मिल सकता है मुझे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म मिल सकता है।